ये उस गीत के आखिरी बोल थे जो शारदा सिन्हा ने गाए। वो अपने आखिरी वक्त में भी हे छठी मैया दुख मिटाओ गा रही थी। इन आखिरी शब्दों को गाने में पिरोकर वो इस दुनिया से चली गई, वो भी छठ के ही त्योहार पर। और अब ये गाना काफी वायरल हो रहा है। उनके गाने के बोल से ऐसा लगा मानो छठी मैया से स्वर में शारदा ने कहा हो कि हे माई सारे दुख हर लो। हालांकि उनका जाना पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि आगे अब हम उनके बने गानों को नहीं सुन पाएंगे। हाँ, जो वो गा चुकी हैं उन गानों को जरूर सुन पाएंगे, खासकर छठ के मौकों पर, क्योंकि छठ महापर्व के मौके पर उनके गीत हर तरफ गूंजते हैं। बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो या कई अन्य राज्य हों, छठ महापर्व की शुरुआत से ही शारदा सिन्हा के गाने गूंजते रहते हैं। कहना गलत नहीं होगा, छठ महापर्व की शुरुआत ही शारदा सिन्हा के गानों के साथ होती है। हालांकि ये गाने हमेशा हमारे कानों में गूंजते रहेंगे, हमारे दिल और दिमाग में उनकी आवाज़, उनकी झलकियां हमेशा रहने वाली हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि अपनी आवाज़ और गानों से सबको रुला देने वाली कोकिला अब हमेशा के लिए शांत हो गई हैं। दरअसल बिहार की स्वर कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा मंगलवार देर रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ले रही थी। जैसे ही ये खबर बाहर आई, एम्स से निकलकर पूरा देश हिल गया, खासकर बिहार और झारखंड। शारदा सिन्हा के निधन के बाद उनका पोस्ट काफी वायरल हो रहा है, जो इसी साल अक्टूबर में किया गया। दरअसल शारदा सिन्हा अपने पति के मरने के बाद महज 1.5 महीने ही जिंदा रह पाईं। शायद यही वजह थी कि इतने सालों से जिस बीमारी से वो लड़ रही थी, वो लड़ाई अपने पति की मौत के बाद उन्होंने खत्म करके मौत को गले लगा लिया। ये बात इसलिए क्योंकि जो वो पोस्ट शेयर कर रही थी उसमें वो अक्सर अपनी सूनी मांग और पति के ना होने का जिक्र करती थी। उनमें से एक पोस्ट ये भी था जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं जल्द आऊंगी। इस पोस्ट से आप समझ सकते हैं कि उनका अपने पति के प्रति अथाह प्रेम था। उनके जाने का गम उनके अंदर था, दूरियों का दर्द उनके अंदर था। लेकिन इस दूरियों को उन्होंने अब कम कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि चाहे मौत ही क्यों ना हो, उनके प्यार को कोई कम नहीं कर सकता। कम हो तो कैसे? शारदा सिन्हा को स्वर शारदा बनाने वाले उनके पति ब्रज किशोर ही थे। आपने ये अक्सर सुना होगा कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा मामला उलट था। एक महिला की सफलता के पीछे उनके पति का हाथ था। बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा को एक समय पर सिंगिंग छोड़ने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन उस समय उनके पति ने उनका साथ दिया और शायद यही वजह थी कि पति के जाने के बाद वो वियोग नहीं झेल सकी। शारदा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसे न जाने कितने किस्से हैं जो स्वर शारदा अपने सोशल मीडिया पर शेयर करती थी, उन यादों को याद करके रोती भी थी। खैर, शारदा सिन्हा ने अपने गृहस्थ जीवन के 54 साल बिताए, लेकिन फिर सितंबर 2024 को उनके पति का निधन हो गया। उन्होंने अक्टूबर में अपने जन्मदिन पर एक पोस्ट की और दर्द शेयर किया। अपने पति को याद किया कि कैसे उनके जन्मदिन पर उनके पति सुबह सुबह उनके सिरहाने पर गुलाब का फूल रखते थे। इस पल को याद करते हुए उन्होंने लिखा कि बिना सिन्हा साहब के ये दिन शूल सा गढ़ता है और ये कौन सा तोहफा दे गए सिन्हा साहब। इससे पहले एक और पोस्ट की उन्होंने लिखा, ये चीरता सन्नाटा, ये शूल से चुभन हृदय जैसे फट कर बाहर आ जाएगा। इन सबसे साफ है कि वो बीमारी से नहीं बल्कि पति के वियोग में जिंदगी से हारी हैं, क्योंकि बीमारी तो उन्हें कई सालों से थी। 2017 से शारदा सिन्हा मल्टीपल माइलोमा से लड़ रही थी, जो कि एक दुर्लभ कैंसर है। अगर उनके गानों की बात मानी जाए तो उन्होंने सिर्फ भोजपुरी ही नहीं बल्कि कई भाषाओं में गाने गाए। बॉलीवुड में उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए। उनकी गायकी और संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।